Good morning students, welcome to our YouTube channel ज्ञान मंजरी मॉडर्न स्कूल। इन लास्ट वीडियो हमने हमारा जो फर्स्ट यूनिट था, फर्स्ट चैप्टर था, वो हमने कंप्लीट कर दिया था। अभी हम नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर है उस पर मूव करेंगे। तो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 2, पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर, यानी कि जो कंप्यूटर के जो अलग अलग पार्ट्स हैं वो कौन कौन से हैं और उसका यूज़ क्या है, उसका वर्क क्या है और वो कैसे वर्क करते हैं, ये हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं। सो नाउ स्टार्ट। द मेन फंक्शंस ऑफ अ कंप्यूटर आर फर्स्ट इनपुट, प्रोसेसिंग एंड आउटपुट। जो कंप्यूटर है उसके मेन फंक्शंस है वो है इनपुट, प्रोसेसिंग एंड आउटपुट। इनपुट यानी कि जो कोई भी डेटा है उसमें एंटर करना, कंप्यूटर में हम फर्स्ट चैप्टर में देख चुके हैं। सेकंड वन इज़ प्रोसेसिंग, यानी कि जो हमने इनपुट किया है, जो भी हमारी इंफॉर्मेशन और डेटा उसका आउटपुट लाने के लिए उस पर जो प्रोसेस होती है उसको हम प्रोसेसिंग बोलते हैं। और नेक्स्ट थर्ड वन इज़ अ आउटपुट। आउटपुट यानी कि जो भी इंफॉर्मेशन हमने कंप्यूटर को दी थी उसका जो आंसर होता है उसको हम आउटपुट बोलते हैं। सो अ कंप्यूटर मस्ट बी मेड अप ऑफ डिवाइसेस दैट आर यूज्ड फॉर इनपुट, प्रोसेसिंग एंड आउटपुट। यानी कि जो पार्ट्स है, यानी कि जो डिवाइसेस है वो कंप्यूटर के जो बने हैं वो इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट के लिए बने हैं। अ कंप्यूटर इज मेड ऑफ 5 मेन डिवाइसेस। कंप्यूटर है वो 5 मेन डिवाइसेस के लिए बना है। फर्स्ट वन इज़ अ कीबोर्ड, सेकंड इज़ माउस, थर्ड इज़ सीपीयू बॉक्स, फोर्थ इज़ मॉनिटर एंड फिफ्थ इज़ प्रिंटर। Each of these devices has a special function to perform, यानी कि जो स्पेशल फंक्शन है उसको परफॉर्म करने के लिए ये जो 5 डिवाइसेस है उसको बनाया गया है। यहाँ पे एक डायग्राम है जिसमें आप देख सकते हैं। फर्स्ट यहाँ पे लिखा है फंक्शंस ऑफ अ कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर के जो फंक्शंस है वो, उसमें फर्स्ट है इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट। ये जो सारी 3 प्रोसेस है, इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट। तो इनपुट में होता है इनपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस कौन कौन से हैं? तो कीबोर्ड एंड माउस, बोथ आर द इनपुट डिवाइसेस। नेक्स्ट इज प्रोसेसिंग। इन प्रोसेसिंग द प्रोसेसिंग यूनिट इज कंसर्न एंड द सीपीयू इज अ प्रोसेसिंग यूनिट। And third one is a output. In output, the output devices are include. And in output devices, there are 2 output device, monitor and printer. The keyboard and the mouse are used to enter data into a computer. कीबोर्ड और माउस है वो डेटा को एंटर करने के लिए उसका यूज़ होता है। दे आर यूज फॉर इनपुट एंड सो दे आर कॉल्ड इनपुट डिवाइसेस। जो इनपुट डेटा है वो जो इन्फॉर्मेशन है जो हम कंप्यूटर में इनपुट करते हैं उसके लिए यूज़ होते हैं। कौन कौन से इनपुट डिवाइसेस है? इनपुट डिवाइसेस है कीबोर्ड एंड माउस। सो दे आर कॉल्ड इनपुट डिवाइसेस, इसीलिए इनको इनपुट डिवाइसेस बोलते हैं। सीपीयू मीन्स सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी कि जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है उसको हम सीपीयू बोलते हैं। द सीपीयू प्रोसेसेस द इनपुट टू गिव द आउटपुट एंड सो इट इज़ कॉल्ड द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू है वो इनपुट पे प्रोसेस करता है, यानी कि इनपुट पे वर्क करता है आउटपुट देने के लिए। सो इट इज़ कॉल्ड द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी कि इसको हम सीपीयू बोल सकते हैं। तो मॉनिटर डिस्प्लेज द आउटपुट प्रोड्यूस्ड बाय द सीपीयू, यानी कि जो मॉनिटर है वो आउटपुट हमको दिखाता है जो सीपीयू के द्वारा दिया गया है। The printer is used to print the output on paper. Both these devices are used for output and so they are called output devices. यानी कि जो प्रिंटर है वो जो भी आउटपुट हमको मिला है, जो आउटपुट डिवाइसेस है
उसकी मदद से हमको आउटपुट मिलता है, यानी कि जो प्रिंटर है वो प्रिंट कर सकता है, आउटपुट जो हमें मिला है उसकी प्रिंट हमको पेपर पे निकाल के दे सकता है। इसीलिए जो मॉनिटर और प्रिंटर है वो बोथ आर द आउटपुट डिवाइसेस। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज जो हमारा इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस और जो सारे डिवाइसेस है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि CPU, वो सब हम डिटेल में अभी देखेंगे कि वो कैसे वर्क कर सकते हैं और उसका यूज़ क्या है। सो नेक्स्ट टॉपिक इज इनपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस यानी कि जिस डिवाइसेस के यूज़ से हम कोई भी डेटा है हमारा वो कंप्यूटर के अंदर इनपुट करते हैं उसको हम इनपुट डिवाइसेस बोलते हैं। तो इनपुट डिवाइसेस है कीबोर्ड एंड माउस। The keyboard and the mouse are used to enter data into the computer and so they are called input devices, और उसको हम इनपुट डिवाइसेस बोल सकते हैं। सो फर्स्ट वन इज कीबोर्ड। जो हमारा फर्स्ट इनपुट डिवाइस है वो है कीबोर्ड। द कीबोर्ड इज़ अ फ्लैट रेक्टेंगुलर प्लास्टिक बोर्ड विथ मैनी बटन्स ऑन इट। दिस बटन्स आर कॉल्ड कीज। यानी कि जो कीबोर्ड है वो एक फ्लैट रेक्टेंगुलर शेप में एक प्लास्टिक का बोर्ड होता है, उसमें बहुत सारी कीज होती है यानी कि बहुत सारे बटन्स होते हैं। एंड दिस बटन्स आर कॉल्ड कीज, यानी कि ये जो सारे बटन्स है उसको हम कीज बोलते हैं, कीबोर्ड की कीज। यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ही सारे ज़्यादा बटन हैं जो छोटी छोटी कीज हैं। There are more than 100 keys on the keyboard. Some of these keys are, यानी कि यहाँ पे 100 से भी ज़्यादा कीज़ है और वो सारी कीज़ है। फर्स्ट इज लेटर कीज़ A to Z। सो स्टूडेंट्स मैं आपको दिखाती हूँ, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये जो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे अल्फ़ाबेट जो भी लिखा है वो सारी जो कीज़ है उसको हम लेटर्स कीज़ बोलेंगे, यानी कि उसमें A to Z। आप यहाँ पे देख सकते हैं फर्स्ट जो लाइन है उसमें लिखा है QWERTYUIOP, नीचे लिखा हुआ है ASDFGHJKL एंड नेक्स्ट लाइन में लिखा है ZXCVBNM। ये जो सारे हैं अल्फ़ाबेट जहाँ पे लिखा है वो है हमारी लेटर कीज। नेक्स्ट इज नंबर्स की। नंबर्स की यानी कि यहाँ पे जो हमारी राइट साइड पे एक छोटा सा बॉक्स है, मैं यहाँ पे दिखा सकती हूँ। ये यहाँ पे नंबर लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो उनको हम हमारा जो नंबर की है वो हम उसको बोल सकते हैं। नेक्स्ट इज मैथमेटिकल साइन। मैथमेटिकल साइन है यानी कि यहाँ पे जो प्लस माइनस ऐसी जो साइन वाले जो भी कीज़ है उसको मैथमेटिकल साइन बोलते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे है ये सारी, ये है मैथमेटिकल साइन। देन नेक्स्ट इज अ पंक्चुएशन मार्क्स। क्वेश्चन मार्क, डॉट, कॉलन, ये जो सारी कीज़ है उसको हम पंक्चुएशन मार्क्स बोलेंगे। पंक्चुएशन मार्क्स की यहाँ पे है, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट इज सम अदर साइंस। और अलग जो अदर साइंस है उसके लिए जो यहाँ पे कीज़ है उसको अदर साइन कीज़ बोलते हैं। यहाँ पे है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है F1 F2 F3 F4 से लेके F12 तक। ये जो सारी है जिसको हम फंक्शन कीज़ भी बोल सकते हैं। ये जो फंक्शन की है उसका वर्क जो है वो स्पेशल फंक्शंस है, कंप्यूटर के कमांड होते हैं, उसको फॉलो करने के लिए फंक्शन की का यूज़ होता है।
देन नेक्स्ट इज आप यहाँ पे देख सकते हैं ये है स्पेस बार। कोई भी सेंटेंस लिख रहे हैं आप, कोई भी डॉक्यूमेंट टाइप कर रहे हैं, उसमें दो वर्ड के बीच में या फिर दो लाइन के बीच में अगर आपको स्पेस रखनी है तो ये स्पेस बार के यूज़ से आप उस पर स्पेस रख सकते हैं। फिर नेक्स्ट है एंटर की। यहाँ पे दो एंटर कीज़ होती है। जो एंटर कीज़ है वो आप कैसे उसका यूज़ करेंगे, तो एंटर की है वो आपको फर्स्ट लाइन में से सेकेंड लाइन में जाने के लिए जो की है उसको एंटर की कहते हैं। आप एंटर प्रेस करोगे तो आप फर्स्ट लाइन में से सेकेंड लाइन में चले जाओगे, तो इसीलिए इसको एंटर की भी, इसीलिए ये एंटर की का यूज़ होता है। फिर नेक्स्ट है कैप्स लॉक। आप यहाँ पे देख सकते हैं कैप्स लॉक। कैप्स लॉक का यूज़ है, ये जो सारी मैं कीज़ बोल रही हूँ, स्पेस बार, एंटर की, कैप्स लॉक, ये बुक में तो इसको आइडेंटिफाई नहीं किया है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रही हूँ। ये जो कैप्स लॉक है इसका यूज़ अगर आप स्मॉल लेटर में आपका डॉक्यूमेंट टाइप कर रहे हैं तो उसको कैपिटल बनाना है। जो भी आप अभी टाइप करने वाले हो वो कैपिटल लेटर में अगर आपको टाइप करना है तो आप कैप्स लॉक की प्रेस करोगे तो आप कैपिटल में टाइप कर सकोगे। तो ये था हमारा कीबोर्ड का वर्क। नेक्स्ट इज डेटा एंटर्ड विद द हेल्प ऑफ द कीबोर्ड कैन बी सीन ऑन द मॉनिटर। यानी कि कीबोर्ड से आप जो भी डेटा एंटर करते हैं वो मॉनिटर पे आप देख सकते हैं। When you press a letter key or a number key on the keyboard, it appears at a specific place on the screen. The keyboard is connected to the CPU box with a cable. यानी कि केबल में जो कनेक्टेड होता है CPU बॉक्स, उसके साथ कनेक्ट, जो CPU बॉक्स होता है उसके साथ एक केबल यानी कि वायर से कनेक्टेड होता है कीबोर्ड। नेक्स्ट वन इज अ माउस। The mouse is a small plastic device with a 2 or 3 buttons on it. यानी कि 2 या 3 बटन्स है वो माउस में होते हैं। It is kept and moved on a mouse pad. जो माउस पैड है उस पर रखा जाता है और उस पर उसको ऐसे मूव किया जाता है। The mouse is used to point to a particular place on the screen and so it is also known as the pointing device. माउस है वो पर्टिकुलर प्लेस पे उसको पॉइंट करने के लिए आप देख सकते हैं और इट इज़ ऑल्सो नोन एज द पॉइंटिंग डिवाइस। यानी कि माउस है उसको आप पॉइंटिंग डिवाइस भी बोल सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं राइट साइड पे एक पिक्चर है जिसमें ब्लैक कलर का माउस दिखाया गया है। उसमें राइट साइड पे जो है बटन उसको हम राइट क्लिक बोलेंगे और जो लेफ्ट साइड पे बटन है उसको हम लेफ्ट क्लिक बोल सकते हैं। On page number 8, nowadays all the instructions or commands are present on the screen of the computer. जो इंस्ट्रक्शन और कमांड्स है वो अभी सारे जो स्क्रीन पे प्रेजेंट है अभी के दिनों में। If you want to give a particular command to the computer, you just have to point the mouse on that command and press or click the mouse button. यानी कि कोई भी फाइल है, सिंपल लैंग्वेज में हम बोलेंगे कि कोई भी जो फाइल है कंप्यूटर की उसको आप ओपन करना चाहते हैं, कोई भी एप्लीकेशन है, कुछ भी है वो आप ओपन करना चाहते हैं तो आप उस पर क्लिक या डबल क्लिकिंग की यूज़ से आप इमीडिएटली उसको ओपन कर सकते हैं। द माउस इज कनेक्टेड टू द CPU बॉक्स विथ अ केबल। यानी कि माउस है वो CPU बॉक्स में केबल से कनेक्टेड है। होल्डिंग द माउस यानी कि माउस को होल्ड करना। Place your right palm on the mouse is such a way that your forefinger is on the left button and the middle finger is on the right button. आप जब भी कंप्यूटर है उस जो हमारा माउस है उसको कैसे पकड़ते हैं ये हमने यहाँ पे देखा है। तो होल्डिंग द माउस यानी कि आपको अपना जो हाथ है, अपनी हथेली है, वो अपनी माउस पे रखना है राइट पाम को और
जो 4 फिंगर्स है उसको लेफ़्ट बटन पे और जो मिडिल फिंगर है उसको राइट बटन पे रखना है। द 2 thumb and the remaining 2 fingers hold the mouse on either side। और बाकी जो थंब और बाकी की जो फिंगर्स है वो माउस को उसको इससे होल्ड करना है। रिमेंबर यू नॉर्मली यूज़ ओनली द लेफ्ट माउस बटन। आप याद रखना कि आप नॉर्मली लेफ़्ट माउस बटन का ही मोस्टली यूज़ करते हैं। व्हेन यू क्विकली प्रेस एंड रिलीज अ माउस बटन यू हियर अ क्लिक साउंड। जब आप क्विकली माउस बटन को प्रेस करते हैं और उसको रिलीज़ करते हैं तो आप क्लिक का साउंड उसको सुन पाएंगे। एंड सो द एक्शन ऑफ प्रेसिंग अ माउस बटन इज़ ऑल्सो नोन एज क्लिकिंग। यानी कि माउस बटन है उसको प्रेस करने के लिए उसको क्लिकिंग कहा जाता है। नेक्स्ट इज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट इज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि CPU। द वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल बॉक्स दैट यू सी नेक्स्ट टू द मॉनिटर इज ऑल्सो नोन एज द CPU बॉक्स। जो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल बॉक्स है जो आप देख सकते हैं, आप अभी देखेंगे पिक्चर में, तो उसको आप CPU बॉक्स बोल सकते हैं। दिस इज़ बिकॉज द CPU इज़ फिक्स्ड इनसाइड दिस बॉक्स। यानी कि जो CPU है वो इस बॉक्स के अंदर फिट किया हुआ होता है। द CPU बॉक्स कंटेन्स द CPU एंड मैनी अदर पार्ट्स दैट आर नीडेड टू रन अ कंप्यूटर। CPU बॉक्स है उसमें अलग अलग जो पार्ट है वो कंप्यूटर को रन करने के लिए उसका यूज़ होता है। As you know, when we enter data into the computer, the CPU processes it and gives the output। यानी कि जो कंप्यूटर है वो जब हम जो भी डेटा को एंटर करते हैं तो CPU है वो उस एंटर किए हुए डेटा पे प्रोसेस करता है और हमें उसका आउटपुट देता है। वो हमने आगे के यूनिट में भी सीखा था। द CPU इज़ कॉल्ड द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। यानी कि CPU को कंप्यूटर का ब्रेन भी कहा जाता है। The monitor, keyboard, mouse and the printer are connected to the CPU box with cables। मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस और प्रिंटर है वो CPU बॉक्स में केबल के साथ कनेक्टेड है। और जो प्रिंटर है वो भी केबल से जो CPU बॉक्स है उसके साथ कनेक्ट रहता है। ये था हमारा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि CPU। तो अभी हम यहाँ तक रखते हैं, जो हमने आज देखा है उसका एक बार रिवीजन कर लेते हैं। हमारा जो सेकंड चैप्टर है पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, उसमें हमने देखा है फंक्शंस ऑफ अ कंप्यूटर। उसमें था इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट। तो इनपुट में था इनपुट डिवाइसेस जिसमें था कीबोर्ड एंड माउस। फिर नेक्स्ट था प्रोसेसिंग जिसमें था प्रोसेसिंग यूनिट, उसमें था CPU। और आउटपुट यानी कि आउटपुट डिवाइसेस और उसमें है मॉनिटर और प्रिंटर। जो इनपुट डिवाइस है हमारा कीबोर्ड, वो एक फ्लैट रेक्टेंगुलर प्लास्टिक बोर्ड का बना हुआ होता है। उसमें बहुत ही सारे बटन्स, मोर देन 100 कीज ऑन द कीबोर्ड। There are some keys on keyboard is number keys, letter keys, mathematical signs, punctuation marks, some other signs, function keys, कैप्स लॉक, एंटर की, शिफ्ट की, इसके बारे में हमने देखा है। फिर नेक्स्ट है हमारा माउस है, उसमें है कि माउस को आप कैसे होल्ड करते हैं। उसमें 2 बटन होते हैं, राइट बटन एंड लेफ्ट बटन, यानी कि राइट क्लिक और लेफ्ट क्लिक। इसको हम राइट क्लिक और लेफ्ट क्लिक भी बोल सकते हैं। तो ये है हमारा राइट बटन और लेफ्ट बटन। फिर हमने सीखा कि होल्डिंग द माउस, यानी कि जो माउस है उसको हम कैसे पकड़ते हैं। तो माउस को आपको माउस पैड पे पहले तो रखना है, फिर आपको आपकी जो फिंगर है, जो आपकी 4th फिंगर है उसको लेफ़्ट बटन पे और जो मिडल फिंगर है उसको राइट बटन पे आपको रखना है।
और थंब है उससे आपको मैनेज जो है वो करना है, जो हमारा जो मॉनिटर है उसको पकड़ने के लिए। जो नॉर्मली जो माउस होते हैं वो केबल के साथ सीपीयू के साथ कनेक्ट होते हैं, लेकिन नाउअडेज विदाउट केबल वाले भी बहुत सारे माउस मिलते हैं। नेक्स्ट हमने देखा था सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि सीपीयू। कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी डेटा है जिसका हमें आउटपुट चाहिए, कुछ आंसर चाहिए, जो डेटा हम कंप्यूटर के अंदर एंटर करते हैं उसका आंसर जो हमें आउटपुट मिलता है, तो आउटपुट उसका ढूंढने के लिए जो भी उस पर प्रोसेस होता है वो हमारा प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि सीपीयू करता है। यानी कि सीपीयू के अंदर ही पूरी की पूरी कंप्यूटर की प्रोसेस होती है, इसीलिए सीपीयू को कंप्यूटर का ब्रेन भी कहा जाता है। जो मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस और प्रिंटर है वो सारे के सारे सीपीयू के साथ ही कनेक्ट होते हैं। यहाँ पे आज हमने ये सारे टॉपिक देखे थे। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।